स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम के अंतर्गत दूसरे सप्ताह में बृहस्पतिवार के दिन जो कालांश है वो इस प्रकार है। मॉर्निंग सर्किल टाइम और स्वतंत्र खेल उसी प्रकार संचालित किए जाएंगे जैसे पहले सप्ताह से होते आ रहे हैं। अब तीसरा कालांश भाषा और साक्षरता कौशल का है। तो इसमें जो गतिविधि है वो है बच्चों द्वारा पिछले दिन पहचाने गए तुकांत शब्दों को दोहराना और उन्हें नए तुकांत शब्द बनाने के लिए कहना। इसके लिए जो हमारा उद्देश्य है वो है कविता के तुकांत शब्द पहचानना और उन्हें बनाना। तैयारी में गतिविधि के चरणों को पहले से पढ़कर रखना, फिर तुकांत शब्दों वाली सरल कविता तैयार करके रख लें। गतिविधि कैसे कराएंगे? इसमें बच्चों को एक छोटी सी स्थानीय एवं प्रचलित कविता जो 4 से 6 पंक्ति की हो, पूरे हाव भाव और उतार चढ़ाव के साथ सुनाए और उनका ध्यान कविता में आ रहे मिलते जुलते शब्दों जैसे कि रात, हाथ, इस तरह के तुकांत शब्दों पर केंद्रित करें। कविता कुछ इस तरह की हो सकती है जैसे कि बालू में कुछ लगे थे आलू, लेने पहुंचा उनको भालू, फंस गया भालू बालू में, रह गए आलू बालू में। इसी प्रकार से आप 2-3 और छोटी छोटी कविताएं करवाएं और कविताओं में से एक एक कर कुछ शब्द बोले जैसे आलू, भालू, बालू, टालू, कालू, इस तरह के शब्द आप उनसे बोल सकते हैं। अब आप बच्चों को कविता से ही इसके तुकांत शब्दों की पहचान कर बताने को कहें और नए तुकांत शब्दों को बनाने का मौका दें। शुरुआत में आपको कुछ उदाहरण देने पड़ सकते हैं। इसी तरह आप बच्चों को अलग अलग तुकांत शब्द बनाने को कह सकते हैं। तुकांत शब्दों के कार्ड बनाकर कक्षा में लगाएं और उसे समय समय पर बच्चों के साथ पढ़ें ताकि उनके आगे प्रैक्टिस हो सके। अब इसमें अपनी भाषा में परिवेशी चित्रों पर चर्चा करना है, यानी कि चित्र पर चर्चा करना है। चित्र के बारे में अपनी भाषा में बात कर पाएँ, ये हमारा उद्देश्य है। इसके लिए जो तैयारी है उसमें चर्चा के लिए कोई उपयुक्त चित्र का चयन करना और चर्चा के लिए खुले और बंद छोर के प्रश्न पहले से ही तैयार कर लेना। गतिविधि की शुरुआत आप किसी छोटी कविता से करें, बच्चों को चलने फिरने उठने बैठने का मौका दें। इसके बाद आप बच्चों से चित्र चार्ट में को दिखाएं और उसमें दिख रही चीज़ों, घटनाओं, गतिविधियों के बारे में सरल बंद छोर के प्रश्न पूछें जैसे यह चित्र कहाँ का है, इस चित्र में क्या हो रहा है। अब आप ऐसे 5-6 सवाल पूछ सकते हैं और हर प्रश्न पर 2-3 बच्चों की प्रतिक्रियाएं ले सकते हैं। आप यह भी सुनिश्चित करें कि सभी बच्चों को कम से कम 2 बार बोलने के मौके अवश्य मिलें। आप चर्चा को आगे बढ़ाएं और कुछ खुले छोर के प्रश्न पूछें जैसे इनमें से कौन सी वस्तुएं आपको अपने आसपास नज़र आती हैं, मतलब इसमें आपके मनपसंद चित्र कौन सा है और क्यों वो मनपसंद है। आप प्रश्न पूछें और बच्चों को जोड़ों में उस प्रश्न पर बातचीत करने के लिए कहें। आप बच्चों को यह निर्देश दें कि जोड़ों में दोनों ही बच्चों को प्रश्न का उत्तर क्या लगता है, इस पर आपको बात करनी है। किन्हीं 2-3 बच्चों को अपना उत्तर सभी के साथ साझा करने के लिए कहें। कोशिश करें कि हर बच्चे को 1-2 बार पूरी कक्षा में अपने उत्तर को साझा करने के मौके मिले हों। नेक्स्ट कालांश है कला संबंधी। इसमें गतिविधि का नाम है कि बच्चों द्वारा रोजमर्रा के घर के कामों का अभिनय करना। इसका उद्देश्य है बच्चों में अभिनय करने की क्षमता का विकास होगा। तैयारी के लिए बच्चों को गोल घेरे में बैठाएं और कुछ मुखौटे और गमछा इत्यादि सामग्री अपने पास इकट्ठा करें। बच्चों से बातचीत करके उनको सहज करें। उसके बाद उनसे कहें कि वे उनको छोटे छोटे कामों के अभिनय करके दिखाएं और 1-2 कामों जैसे झाड़ू लगाना, कुएं से पानी भरना, पापा के साथ मेला घूमना आदि के अभिनय करके बच्चों को दिखा दें। बच्चों के 2 समूह बना दें। एक समूह घर का कोई काम बोलेगा और दूसरा समूह उस पर अभिनय करके दिखाएगा। दोनों समूह बारी बारी से बोलें और अभिनय का काम करते जाएं। इसके बाद नेक्स्ट का लाइंस है गणित, ईवीएस और वैज्ञानिक सोच का। इसमें जो गतिविधि है वो है नर्म और सख्त वस्तुओं की अवधारणा बच्चों को समझाना। नरम और सख्त वस्तुओं को पहचान कर पाएंगे ये उद्देश्य है और इसके लिए आवश्यकता है गुथा हुआ आटा, रुई, स्पंज, तकिया, ताला, पत्थर, आलू आदि की। गतिविधि कैसे करेंगे? सबसे पहले सभी आवश्यक सामग्री शिक्षक बच्चों को दिखाएं और उन्हें एक एक करके सभी वस्तुओं को हाथ से छूकर महसूस करने के लिए कहें। फिर बच्चों से पूछें कि वे उस वस्तु के बारे में क्या सोचते हैं। हो सकता है कि बच्चे जानते हों कि नरम चीज़ कैसी महसूस होती है, लेकिन वे इसे शब्द से अवगत ना हो और उनके पास ये समझा पाने के लिए शब्दावली ना हो। इसलिए हमें समझाने की ज़रूरत है
कि जिन चीज़ों को हम हमारी उँगली या हाथ से आसानी से दबा सकते हैं वे नरम हैं, और जो वस्तुएं हाथ या उँगलियों से ज़ोर से दबाने पर भी नहीं दबती उन्हें हम कठोर कहते हैं। हमें इन बातों को समझाते समय कई बार कठोर और नरम शब्द दोहराना है। इसके बाद बच्चों को कठोर और नरम के आधार पर सभी सामग्रियों को अलग अलग करने के लिए कहें। शिक्षक उन्हें घर के चारों ओर कठोर और नरम वस्तु को पहचान करने के लिए कह सकते हैं। इस गतिविधि को परस्पर संवादात्मक बनाने का प्रयास करें। आप उन्हें कच्चे आलू के सख्त और पके आलू के नरम होने का कारण सोचने के लिए कहें, लेकिन ध्यान रखें कि वे इस प्रश्न का कोई भी उत्तर सही या गलत नहीं समझें। अब है बाहरी खेल का कालांश, जिसमें गतिविधि है गोले के अंदर बाहर कूदना। इससे बच्चों में शारीरिक और मानसिक विकास होता है। इसमें किसी भी सामग्री की आवश्यकता नहीं। इसके लिए सभी बच्चों को गोल घेरे में बैठा दें और गतिविधि के बारे में बताएं। अब आप ज़मीन पर दो गोले बनाएं, एक गोले में ठंडा और दूसरे गोले में गर्म लिखें। फिर बच्चों को समझाएं गर्म कौन सी चीज़ें होती हैं और ठंडी कौन सी चीज़ें होती हैं। जैसे चाय, आग, तेज़ धूप आदि गर्म होती है और बर्फ़, आइसक्रीम आदि ठंडी होती है। फिर बच्चों को दोनों गोलों के बीच में खड़े होने के लिए कहें। फिर उनसे कहें कि जब आप किसी ठंडी चीज़ जैसे बर्फ़, आइसक्रीम आदि कहेंगे तो उनको ठंडे वाले गोले में कूदना है, और जब आप किसी गर्म चीज़ का नाम लेंगे जैसे चाय, तो बच्चे को गर्म वाले गोले में कूदना है। इस गतिविधि को पहले आप स्वयं करें, फिर बच्चों से करने के लिए कहें। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि सभी बच्चे इस गतिविधि में भाग लें। और लास्ट कालांश है गुड बाय सर्किल टाइम। शिक्षक बच्चों से पूछे कि आज कौन कौन से नए दोस्त बने हैं और उनके साथ उन्होंने क्या क्या किया है, और उन्हें अपने मनोभावों को व्यक्त करने का मौका दें। बच्चे अपने अंदर की भावनाओं को अभिव्यक्त कर पाएंगे, इसका यही उद्देश्य है। और इस गतिविधि के लिए भी कोई सामग्री की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाएं। बच्चों के साथ कोई स्थानीय कविता पूरे हाव भाव के साथ करवाएं। अब आप बच्चे को गोल घेरे में बैठाएं, सहज करें और उनको बताएं कि आज हम लोग कुछ बातचीत करेंगे। फिर शिक्षक बच्चों को बताएंगे कि आज उनकी किन किन लोगों से मुलाकात हुई। फिर शिक्षक बारी बारी से बच्चों से पूछेंगे कि आज उनकी कौन से नए दोस्त से बात हुई और उन्होंने उनके साथ सारे दिन क्या किया और वे कैसा महसूस कर रहे हैं नए दोस्त बनाकर। शिक्षक यह सुनिश्चित करें कि इस गतिविधि में भी सभी बच्चे प्रतिभाग करें। तो ये था बृहस्पतिवार के लिए स्कूल रेडीनेस का कार्यक्रम। फिर मिलती हूँ शुक्रवार के कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।